अस्सलाम वालेकुम, मैं नाम असफीम वाला और आज हम लोग फिर से एक और अपने गेस्ट के साथ इंटरव्यू करने जा रहे हैं और जो आज के हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है अब्दुल हादी कहने वाला। तो भाई आज इनके बारे में जानते हैं कौन इन्होंने क्यों ज्वाइन किया रेहान स्कूल। तो भाई चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई अब्दुल हादी पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन करा दीजिए। Okay, so Assalamualaikum everyone. It's me Abdul Hadi Mawala sitting at Rahan School Minarad campus. So मुझे राहन स्कूल में तकरीबन 2 साल हो चुके हैं और राहन स्कूल में मेरा एक अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है और राहन स्कूल में मैंने बहुत सारी स्किल्स सीखी हैं जैसे कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग एंड भी बहुत सारी चीज़ें। चल सबसे अच्छा और सबसे बड़ा फ्रेंड आपको कौन लगता है? सबसे बड़ा फ्रेंड आपको? अच्छा तो मैंने सभी फ्रेंड हैं राहन स्कूल में। वैसे बॉयज़ में मेरे थोड़े से ज़्यादा दोस्त हैं जैसे कि अब्दुल्ला, अयान, मुज़क्का और मुजीब एंड हसनैन, उस्मान, 2 उस्मान हैं, रूबी दोस्त हैं, सभी दोस्त हैं ओवरऑल, आप, असफर, गिनने वाला एंड रान एंड ज़ैनुल आबिदीन सभी हैं। आप आज तक कितनी बड़ी बड़ी शख्सियत से मिले? अच्छा तो मैं इतनी कोई ख़ास पर्सनैलिटी से तो नहीं मिला मतलब हाँ मैं एक पर्सनैलिटी से मिला हूँ जिनका नाम राहान अल्लाह वाला है जो कि हमारे राहन स्कूल के फाउंडर हैं और बस इसी में मेरे लिए और तो भाई आपसे मैं जो अगला क्वेश्चन करूंगा वो ये होगा कि अगर आपको एक महीने के लिए पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए वो भी एक शर्त पे कि पाकिस्तान के जुगाड़ू लोगों को ठीक करना है तो फिर आप उनको ठीक कैसे करेंगे? अच्छा तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बना पाकिस्तान का तो फर्स्ट ऑफ ऑल कराची और जहाँ भी रोड ख़राब है पहले तो मैं उन सब जगहों के रोड ठीक करवाऊँगा क्योंकि इधर बेसिकली ट्रैफिक होता ही रोडों की वजह से है ज़्यादातर और इधर मैं एम्बुलेंस का मसला हल करवाऊँगा एंड हॉस्पिटल्स का मसला हल करवाऊँगा जो कि बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से बहुत सारे मसले क्रिएट होते हैं और मैं चाहूँगा कि इधर पॉल्यूशन ना हो तो मैं चाहूँगा इधर जो कचरा होता है जो लोग कचरा फेंकते हैं अपने घर के बाहर रख देते हैं कचरा कुंडी में फेंकते हैं इससे अच्छा जो कचरा है वो डिकम्पोज हो जाए जल्दी तो मैं उसके लिए एक पूरी टीम बनाऊँगा जो हर किसी के घर से फ्री में कचरा उठाए ताकि जो हमारा कंट्री पाकिस्तान है वो ठीक रहे और वो सेफ रहे। ठीक है, ये तो बात हो गई पाकिस्तान के रोड और उनके हालातों के बारे में। पाकिस्तान के लोग कैसे ठीक करेंगे क्योंकि पाकिस्तान को काफी सालों से गवर्नमेंट ठीक करने की पाकिस्तान के लोग काफी सालों से गवर्नमेंट ठीक करने की कोशिश करिए पर अभी तक कर नहीं पाए तो फिर आप कैसे करेंगे? पाकिस्तान के लोगों की रूटीन हम बनाएंगे जैसे कि उनको सुबह से ही काम करना शुरू करना पड़ेगा और मतलब एक लास्ट टाइम के मतलब सारी जगह सिग्नल बंद हो जाए और लोग मतलब सिग्नल बंद नहीं हो जाए मतलब वाईफाई बंद हो जाए और ताकि लोग सो सकें क्योंकि बेसिकली लोग वाईफाई यूज़ कर रहे होते हैं मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं जिसकी वजह से वो सो नहीं पाते जिसकी वजह से वो सुबह जल्दी नहीं उठ पाते और वो नींद में ही काम करते हैं तो मैं चाहता हूँ कि
हो गए। तो फिर आप ये चीज बताइए, आप उन परेशानियों को कैसे ठीक करेंगे जो कि ई चालान में भी जुगाड़ निकाल लेते हैं, जुगाड़ निकाल लेते हैं। ज्यादा दिन तक ई चालान का वैसे चला था, क्योंकि जैसे पाकिस्तान के डिफेंस के बंदे, एक बंदे हैं जो कि डिफेंस में ई चालान जो है जिनके कैमरे लगे हुए थे, उन जिधर वो डब्बा था, एक खबर आई, बाद में वो चला, वो पूरा पूरा के ले गए, और बीच रोड सामने और इतने क्या हुआ? तब हम पाकिस्तानियों को कैसे ठीक करेंगे? आप अलग अलग जुगाड़ निकाल लेते हैं बचने के लिए, और जब तक डब्बा नहीं उठा के ले गए थे, तब तक उसके बाद जब मेरे ख्याल से डब्बा उठा के ले गए, उसका कैमरा भी उठा लिए। नुकसान हमारा करना है सरकार ने, गवर्नमेंट अपन पाकिस्तान के। बेसिकली जो हमारे लिए सीसीटीवी लगवाए हुए हैं और जो कैमरे लगवाए हुए हैं, ये हमारे लिए ही लिए लगवाए हुए हैं। और अगर हम लोग इनको चोरी करेंगे और नुकसान करेंगे गवर्नमेंट का, तो उससे हमारे नुकसान होगा, क्योंकि जो ट्रैफिक है वो कंट्रोल नहीं हो पाएगा, जो काम हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है जहाँ, वो काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसकी मेनली वजह होगी ट्रैफिक। ट्रैफिक से ही होता है, पोल्यूशन होती है, और बहुत सारे हार्ट पेशेंट हैं जिसकी वजह से बहुत मतलब जो हार्ट पेशेंट है उनको भी तकलीफ होती है, और बहुत सारे हार्ट पेशेंट हो रहे हैं, तो बहुत लोग हार्ट अटैक। और मैं ये चाहूँगा कि लोग ये ना करें, और मतलब हमारे साथ उनके साथ ट्रैफिक पुलिस भी होनी चाहिए हर स्टॉप पे जहाँ सीसीटीवी लगा हुआ है, क्योंकि ऐसे लोग हर जगह होते हैं, और इनको ढूंढ ढूंढ के मतलब हटाना मुश्किल होता है। तो हर जगह सीसीटीवी जहाँ लगे हुए हैं उधर ट्रैफिक पुलिस भी होनी चाहिए। ठीक है, अगर मेरे हाथों में होता तो मैं तो हाथ ही कटवाया था कि और करो, और करो, तुम्हारे हाथ नहीं छोड़ने मैंने, तो फिर मैं तो यही करता, अगर मेरे हाथों में होता तो ये चीज। जो अगली चीज है, जो मैं आपसे पूछूंगा वो ये होगी, क्या पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक कार्स की जरूरत है या फिर पेट्रोल कार्स ही ठीक है? अच्छा, तो बेसिकली जो पेट्रोल कार्स हैं और जो डीजल पे चलती हैं और जो अलग अलग चीज़ों पे चलती हैं, बेसिकली वो पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा है, क्योंकि उसकी पहली वजह ये है कि जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं वो बाद में इंट्रोड्यूस हुई हैं, और मतलब मेरे पास और सबके पास मेरी पेट्रोल कार ज़्यादा होती है। बेसिकली इलेक्ट्रिक कार हमारा ज़्यादा खर्चा बचाती है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक कार वो एक्सपेंसिव है, जिसकी वजह से लोग खरीद नहीं पाते। मेरी नज़र में तो यही मसला है, और अगर खरीद भी लेते हैं तो उसके लिए वो उसको चार्ज पे लगा सकते हैं। बेसिकली लोग फ्लैट्स में रहते हैं ज़्यादातर, तो इस वजह से भी, और जो जिनका नीचे का घर है या ग्राउंड फ्लोर का घर है वो अफोर्ड कर पाते हैं, और वो चार्जर भी लगा लेते हैं, सब कर लेते हैं। ओके, तो फिर जो मेरा आपसे जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, क्योंकि वैसे तो इस चीज की वजह से मेरे एक और हल है, अगर गवर्नमेंट ये करे तो देखिए, पाकिस्तान सीधे मुंह नहीं सुनती कभी भी। अगर उनको बोला जाए और बिना एक्शन लिए सिर्फ बोला जाए, तो वार्निंग से पाकिस्तान मानने वाला नहीं है। तो फिर मैं तो क्या करता, मैं तो पेट्रोल कार्स को बैन कर देता, ताकि इलेक्ट्रिक कार्स और पोल्यूशन जरा कम हो। तो फिर जो मेरा आपसे जो अगला क्वेश्चन है, वो ये है, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के अंदर जो टैक्स लगता है वो लेने लायक है? और आपको क्या लगता है पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो जो टैक्स लेती है उस टैक्स का वो क्या करती है? बेसिकली अगर हम लोग टैक्स लगा देंगे और ज़्यादा चीज़ें लगा देंगे, टैक्स लगा देंगे, तो बेसिकली ये बहुत ज़्यादा बुरी बात होगी, क्योंकि मेनली जो पाकिस्तानी हैं वो मैक्सिमम कम अज़ कम 50 to 60,000 कमा रहे होते हैं, या
उससे भी कम कमा लेते हैं, तो उनके लिए फाइल भरना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और मैं चाहूँगा कि हम ये कर सकते हैं, गवर्नमेंट हमारी गवर्नमेंट ये कर सकती है, जो डीजल की कार्स हैं, जो पेट्रोल की बाइक्स हैं, उनकी जगह एक्सचेंज करके वो हमें वो दे सकते हैं, न्यू कार या न्यू बाइक। सही भी हो सकता है। ठीक है, तो मेरा जो आपसे जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, आपके हिसाब से फाइवर ठीक है या फिर अपवर्क ठीक है या फिर शॉपिफाई, इन तीनों में से क्या ठीक है? मेरे हिसाब से तो तीनों ही ठीक नहीं है, क्योंकि तीनों ने इतने टैक्स बढ़ा दिए कि उसके अंदर जितने भी आप कमाते हो तो इसके अंदर से आधे से भी ज्यादा टैक्स जो कमीशन होता है वो उनका ही होता है। वो उसमें से आधे से ज्यादा पैसे जीएसटी वीएसटी टैक्स वैक्स वो सारा काट के अपने पास रहता है, आपके पास कुछ ही रुपए आते हैं। तब इसलिए मेरे हिसाब से इतनी ठीक ही नहीं है, इससे अच्छा ऑफलाइन और टैक्स भी नहीं कटेगा, अच्छा, रहते हैं जो अपने पावर हिसाब से करेंगे। है वो बेसिकली स्कैम होने से बचाता है हमें बेसिकली। तो मैं चाहता हूँ कि पावर ये करे, क्योंकि वो हमें स्कैम होने से बचाता है, और जो कस्टमर्स हैं उनके लिए भी सेटिस्फाई वो भी सेटिस्फाई हो जाते हैं कि जब हम अपना काम डिलीवर कर देते हैं, उधर से एडवांस कर देते हैं, तो फाइवर एक मिडिल मैन बन जाता है, जो कि हमारे मसलों का हल कर देता है और स्कैम होने से बचाता है, क्योंकि एक फाइवर एक ऑफिशियल वेबसाइट है और जो 20% देती है, लेकिन स्कैम होने से बचाती है, क्योंकि स्कैम बहुत ज़्यादा होते हैं ऑनलाइन और भी जगह। ठीक है, तो फिर मेरा जो आप तो फिर मेरा जो आपसे जो तो फिर मेरा जो आपसे जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि आप के ना आपको शाहजहान का वेतन कैसा लगा, जो उन्होंने बताया अपने वेतन के बारे में, जो उनको लगता है वो आपको कैसा लगा? अच्छा, तो मैं ये कहना चाहता हूँ सलाद के विजन के बारे में। एक अच्छा विजन है जो कि बेसिकली हमारे लिए ही है, ताकि हम ग्रो कर सकें और पाकिस्तान हमारे 1 लाख के नाम बढ़ाना, जो कि होना भी चाहिए, क्योंकि 50 to 60,000 से नहीं चलता। और अगर 80 भी कमा रहे हैं, मैक्सिमम हमें 1 लाख ही कमाना चाहिए, क्योंकि एक्सपेंसिव इतने होते हैं चीज़ें, पेट्रोल वगैरह वगैरह और बिजली बिल और गैस के बिल एंड ऑल थिंग्स। सो मैं चाहता हूँ कि हर बंदा 1 लाख कमाए, उनका विजन सराहनीय, और वो एक अच्छा विजन पे काम कर रहे हैं, ताकि हर पाकिस्तानी चीज़ें कमाए और हर पाकिस्तानी हर चीज़ करे। सो वो आज़ादी दे रहे हैं हमें और हमारे विजन से करीब कर रहे हैं, ताकि हम जो करना चाहते हैं वो हम कर सकें। तो फिर मेरा जो आपसे जो तो फिर मेरा जो आपसे जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, कौन बुला रहा है? वो हेडफोन पहन के जब बोलते हैं ना तो आवाज रिपीट जी मैं इस पर हाँ, तो मेरा जो आपसे जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान ऊपर जा सकता है? अभी भी पाकिस्तान के पास कोई मौका है ऊपर जाने का, मतलब कि पाकिस्तान को मतलब कि ठीक करने का? बेसिकली अभी तो हम लोग सीख रहे हैं, और सीखने के बाद जब हम लोग एक अच्छी चीज़ कुछ या ऐसा कुछ प्रॉब्लम को हल कर देंगे, सो शायद ही हम लोग ऊपर चलना और हम भी पॉपुलर हो जाएं।
और हम भी सेलिब्रिटी बन सकते हैं यूट्यूब के ज़रिए, इंस्टाग्राम के ज़रिए, क्योंकि ज़्यादातर इन्फ्लुएंसर हैं और जो ज़्यादातर यूट्यूबर हैं, टिकटॉकर हैं एंड और भी चीज़ें हैं वो इन्फ्लुएंसर यूट्यूब से फेमस हुए हैं। उनकी एक जर्नी है जो कि उन्होंने बिगनिंग से स्टार्ट करी थी, फिर वो मीडियम लेवल पे गए, फिर वो बिग लेवल पे गए, अब वो और उससे भी ज़्यादा ऊपर लेवल पे हैं। तो हर किसी की एक जर्नी होती है और हमारी भी एक जर्नी है, मतलब हम ये काम ही कर रहे हैं एक तरीके से, और हमारी भी एक जर्नी स्टार्ट हो गई है और ये जर्नी कहाँ तक जाती है देखते हैं। ठीक है। हाँ, आप एक चीज बताइए, आपको पाकिस्तान का फ्यूचर क्या लगता है? ये पाकिस्तान आगे जाके कैसा होगा 5 साल बाद, सॉरी 4 साल बाद? अच्छा, मैं जहाँ तक मुझे लग रहा है इधर बहुत ज़्यादा पाइपलाइंस भी हैं और रोड भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, मिट्टी भी बहुत ज़्यादा है, तो मेरी नज़र में तो 4-5 साल बाद पॉल्यूशन भी है इधर, तो ठीक कहा आपने। सो इधर बहुत ज़्यादा नॉइज़ भी है जिसकी वजह से इधर कुछ काम ढंग से नहीं हो पाता बेसिकली, और जो हमारे फंड होते हैं और जो हमारे हम जो बिल देते हैं, टैक्स देते हैं, उसका तो कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा बेसिकली। हमारा जो इलाका है उसका भी नहीं नज़र आता कि उधर के रोड रहे हों, पता है उधर के रोड ख़राब हो रहे हैं क्योंकि उधर पाइपलाइंस डल रही है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है आने जाने में, और अगर हम लोग कहीं बाहर जाएँ तो उधर भी पाइपलाइंस डली होती हैं, और अगर जिधर भी पाइपलाइंस नहीं डली होती हैं उधर बहुत ज़्यादा वो होता है, यानी रोड ख़राब होता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है एंड पॉल्यूशन होता है। ठीक है। आपको पहली वाली बार में रेहान स्कूल कैसा लगा? जब रेहान स्कूल में स्ट्रिक्टनेस बढ़नी शुरू हुई, जब आपको रेहान स्कूल की मुझे ठीक लगा। थोड़ी बहुत असलियत, भाईजान मैं भी बोल रहा हूँ। हाँ, तो जब आपको रेहान स्कूल के बारे में थोड़ी थोड़ी नई पता चलनी शुरू हुई, तो फिर आपका क्या रिएक्शन था? आप क्या सोचते थे रेहान स्कूल के बारे में? बेसिकली मैं बूट कैंप में आया था जो कि जून जुलाई का, जिसके अंदर मैंने एडमिशन लिया था। उसके बाद प्लान तो होता है इसको कंटिन्यू करने का, लेकिन जब मैंने इधर आया मैंने अपना काम करा, तो फिर मैंने इसको सोचा कि इसको कंटिन्यू कर, और फिर मेरे मम्मी पापा ने भी कहा कि इसको कंटिन्यू करो। सो आज तक मैंने डांस को 2 साल और मुझे डांस को तकरीबन 2 साल हो चुके हैं। ठीक है। क्या आपने कभी एनीमे देखा है? हाँ, मैंने एक दफ़ा एनिमे देखा था लेकिन मुझे उसका नाम नहीं पता, मैं भूल गया। उस एनीमे के अंदर हुआ क्या था, ये तो पता हो? मैं लास्ट एडवाइस देता हूँ आपके व्यूअर्स को। लास्ट एडवाइस ये है कि आप मेहनत करें, आप जितनी मेहनत करेंगे आपको फल मिलेगा, और ये फॉर यू। सो थैंक यू। तो फिर जो मैं तो फिर आज का इंटरव्यू यहीं तक रखते हैं। आज का इंटरव्यू थोड़ा शॉर्ट रखते हैं।
क्योंकि वो कुछ काम हो रहा है, तो उसके चक्कर में इंटरव्यू लीव करना पड़ रहा है। तो फिर हम तो मिलते हैं आप लोगों से अगले इंटरव्यू में। तो अगले इंटरव्यू किसी और गेस्ट के साथ, किसी और जबरदस्त गेस्ट के साथ, किसी और स्पेशल गेस्ट के साथ। तो फिर मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले इंटरव्यू में। तो फिर तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।